और जॉन फॉस्टर डलेस ने अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर एक शब्द, एक ही वाक्य बहुत सुंदर है, बहुत आत्मकथा तो बहुत बड़ी है। उसने उसमें लिखा हुआ है कि 3 times I took this world to the brim of destruction and I found that the world is not yet ripe enough for destruction and therefore I withdrew this world from the brim of destruction। हिंदी में अगर कहना है तो उसने लिखा हुआ है, इसने अभिमान के साथ से लिखा हुआ है, अपना आत्मगौरव बढ़ाने के लिए और वो कितना पावरफुल था वो बताने के लिए उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 3 बार मैं ये सृष्टि को विनाश के कंठे तक लेके गया। 3 बार जनरल आइजनहोवर के ज़माने का वो फॉरेन मिनिस्टर था, विदेश प्रधान। ये 3 बार मैं ये सृष्टि को विनाश के कंठे तक लेके गया और मेरे हाथ में था विनाश करूं, परंतु मुझे दया आई, मुझे लगा कि ये सृष्टि, ये दुनिया के लोगों को थोड़ा और समय पर जिंदा रहने दो, ये सृष्टि अभी मरने के लिए तैयार नहीं है, उनको थोड़ा और जिंदा रहने दो। और इसलिए 3 बार मैं इस सृष्टि को विनाश के कंठे से वापस लाया। क्या है हमारे लिए इग्नोरेंस इज ब्लिस, हम इससे मौज में रहे हुए हैं। 95% भाई बहन हमारे जो है ना अभी तक अज्ञान की नींद में विनाश की वास्तविकता समझते नहीं है, ये करुण वास्तविकता है। यूनाइटेड नेशंस ने उसके बारे में विनाश की कितनी विनाशक शक्ति होगी उसके बारे में बताया हुआ है। उस रिपोर्ट ने बताया हुआ है कि दुनिया के अंदर जब अर्थक्वेक आदि जो विनाश की शक्ति बनेगी, उसका जो फाइनेंशियल जो विनाश जो होगा, अर्थशक्ति जो है, अर्थशक्ति के द्वारा जो विनाश होगा, कारण कि विनाश होगा, सबके पैसे बैंक में पड़े हुए होंगे, सब बैंक में पैसे लेने को जाएंगे। केडिया को मालूम है बैंक वाले सब इंडस्ट्रीज को पैसा देते हैं, अब वो इंडस्ट्रियाँ ही नष्ट हो जाएंगी एटम बम, हाइड्रोजन बम के द्वारा, बैंकों को पैसा कहाँ से वापस मिलेगा? और जब बैंक को पैसा नहीं मिलेगा तो आपको कहाँ से मिलेगा? और उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि सब समझते हैं कि हमने हमारी प्रॉपर्टीज इंश्योर्ड की हुई है, सब समझते हैं ना, इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस आदि आदि, लाइफ इंश्योरेंस, परंतु क्या सबकी प्रॉपर्टियां खत्म हो जाएंगी? सभी इंश्योरेंस कंपनियों को क्लेम करेगा? कौन सी इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस का क्लेम देंगी? इसलिए जो आपने पैसा बैंक में रखा हुआ है, जिसका आपने इंश्योरेंस किया हुआ है, वो सब तबाह हो जाएगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि मतलब याद रहे, विनाश के समय पर बैंक में रखा हुआ होगा पैसा काम में नहीं आने वाला है, विनाश के टाइम पर जो इंश्योरेंस किया हुआ है वो नहीं मिलने वाला है। और जिस मकानों में आप रह रहे हो, उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि 95% ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड विल नॉट बी एबल टू फेस अर्थक्वेक्स। भूकंप, धरतीकंप जिसको कहते हैं, भूकंप जो है, भूचार जो भी आपका हो, अर्थक्वेक समझ गए होंगे, अर्थक्वेक को सहन करने की शक्ति वाले 95% मकान इस दुनिया में है नहीं। 95% मकान जो है ऐसे भूकंप के टाइम पर गिर जाएंगे।